गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय बोले भागवत भगवान की जय व्यास महाराज की जय सुखदेव भगवान की जय बोलियाज के आनंद की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आज पंचम दिवस है। कल के प्रसंग में छठे स्कंद से लेकर के प्रभु के अवतरण पर्यंत के जितने भी चरित्र हैं वो सब के सब आपके समक्ष रखे गए। गोकुल में नंद भवन में नंदोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया और यहाँ हमने भी बड़ी धूमधाम से बड़े हर्ष और उल्लास के साथ नंदोत्सव का कार्यक्रम संपन्न किया। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद जी महाराज जी ने सर्वप्रथम वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन करा करके लाला को आशीष दिलवाए। गोपांगनाएं जो आस पड़ोस में रहती थी सबकी सब आई, गोपाल लोग आए, सबने बड़े ही धूमधाम से नंदोत्सव मनाया। नंदोत्सव संपन्न हुआ। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम कर्म दातुम कुरुद्वः। नंद जी महाराज मथुरा में कंस के यहाँ वार्षिक कर चुकाने के लिए जाने को तैयार हुए। सोचा अब यह भी लाला हुआ है, कोई अनिष्ट न हो। अन्य गोपों से कहते हैं कि आप हमारे लाला का ध्यान रखना, कहीं ऐसा न हो कोई उपद्रव हो, कोई उत्पात हो, मेरे बच्चों को का कोई अनिष्ट हो। मथुरा में गए, जो वार्षिक कर होता है कंस के यहाँ, वो चुकाने के बाद सोचा एक बार वसुदेव जी से मिलता चलो। वसुदेव जी से मिले, आपस में कुशल क्षेम की चर्चा हुई, एक दूसरे की खबर ली। नंद जी महाराज वसुदेव जी से कहते हैं कि अहोते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हता। वसुदेव जी मैं आपकी तकलीफ समझता हूं। आपके 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार डाला। एक कन्या हुई थी, वो भी आकाश में चली गई। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं। और जैसे ही यहां पर नंद जी महाराज जी ने कहा मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं, वसुदेव जी कहने लगे आपकी बात सत्य है नंद जी, किंतु अब आपको अधिक देर यहां रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि संत्युत पाता से गोकुले दुष्ट कंस ने
योग माया की इस बात पर भरोसा कर लिया है कि उसका दुश्मन कहीं पैदा हो चुका है और उस दुश्मन की तलाश में उसने अपने सिपाहियों को हर जगह अन्वेषण के लिए खास करके गोकुल में भेजा हुआ है। और कहीं ऐसा ना हो कि आपके नवजात शिशुओं का अनिष्ट हो। यद्यपि वसुदेव जी को मालूम है कि नंद भवन में जो बच्चे हैं मेरे हैं, किंतु नंद जी इस बात से अनजान हैं। सहानुभूति प्रकट कर दी, किंतु उनको मालूम नहीं है कि मेरे यहाँ जो बालक बन करके आए वो वसुदेव जी के ही पुत्र हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब इधर देखिए, नंद जी नंद भवन की ओर आ रहे हैं। मार्ग में विचार करते हैं, सोचते हैं वसुदेव जी जो बोलते हैं वो हमेशा सत्य होता है। उनका जो अनुमान है हमेशा सच निकलता है। कहीं ऐसा ना हो कि सचमुच गोकुल में उत्पात होने शुरू हो गए हों। और ऐसा ही हुआ। इधर जो है कंस के द्वारा भेजी गई पूतना नाम की राक्षसी गोकुल में पहुंची। नवजात शिशुओं को दूध पिलाने के बहाने अपने दोनों स्तनों में विषलेपन करती है और दूध पिलाने के बहाने शिशुओं का अनिष्ट करती है, मार डालती है। नंद भवन में पहुंची। वैसे तो उसका स्वरूप बहुत ही कुरूप है, किंतु जैसे नंद भवन में पहुंचती उसने अपना स्वरूप दिव्य बनाया। मानो ऐसा लगता है साक्षात माता लक्ष्मी जी प्रभु के दर्शन के लिए आई हूं। नंद भवन के द्वार पर पहुंची और आवाज लगाती है, मैया कहाँ हो? यशोदा मैया बधाई हो, सुनाया आपके यहाँ एक नहीं दो दो लाला हुए हैं। मैं तो उन लालाओं के दर्शन के लिए आई हूं। यशोदा मैया सोचती बुढ़ापे में संतान हुई है और यदि ये देवी मेरे लाला को आशीर्वाद देना चाहती है दर्शन के बहाने, अच्छी बात है। आशीष जितना मिल जाए उतना कम है। तो यशोदा मैया ने कहा, ठीक है, आपकी बात सत्य है, एक नहीं दो दो लाला हुए हैं, आप चाहो दर्शन कर लो। कन्हैया पलना में विश्राम कर रहे थे। कहा कि अभी पलना में विश्राम कर रहा है कन्हैया। और जैसे ही जाकर के देखा यशोदा मैया अपने काम में व्यस्त हैं और उस दुष्ट पुतना ने भगवान को उठाया और अपनी गोदी में लिया और अपने स्वरूप में आ गई, जो उसका असली स्वरूप है। और उसने जो है अपना स्तन भगवान के मुंह में दे दिया। और जैसे ही भगवान ने देखा ये दुष्टा मुझे मार डालना चाहते दूध के बहाने विष पान करा करके, तो भगवान ने उसी समय अपने नेत्र बंद कर लिए। अब यहां पर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, इसके पीछे बहुत सारे तर्क अलग अलग ऋषि मनीषियों ने किए हैं। एक विद्वान कहते हैं कि प्रीतिर नयन योगतः, भगवान ने आंखें इसलिए बंद की, सोचते हैं ये दुष्टा है, मेरा अनिष्ट करने के लिए आई हैं और मैंने आंखें खोली, इसकी आंखों में मेरी आंखें मिल गई, कहीं ऐसा ना इससे प्रीति हो जाए, और यदि प्रीति हो गई तो इसको मारना कठिन हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। दूसरे संत कहते हैं कि विषपानात् विष प्रभाव न्यूनः स्यात्। कहते हैं कि भगवान सोचते हैं अब मैं विषपान करने जा रहा हूं, मैं आंखें बंद कर लूंगा, भगवान शंकर जी का ध्यान कर लूंगा, तो हो सकता है विष का प्रभाव हो ही नहीं। तो भगवान शंकर जी को याद करने के लिए आंखें बंद की, ध्यान करने के लिए। तीसरे संत कहते हैं कि दर्शनम तो उत्तम वस्तुनो भवति न तो पूतना सदृश्य राक्षस्याः। देखिए, दर्शन उत्तम वस्तु का करना चाहिए। ये अधम है, ये बालघातिनी है, दुष्टा है, इसके भला दर्शन क्यों करें? इसने आंखें बंद की। और कहते हैं चौथे जो संत हैं वो कहते हैं बाल्यकाल से भीरुत्व ज्ञापनार्थम। बाल्यावस्था में सहज रूप में एक डरपोकपना होता है, बहुत जल्दी बच्चे डरते हैं।
बच्चा शोर शराबा कर रहा हो, शैतानी कर रहा हो, तो उसे कह दो बाबा ले जाएगा, हौवा ले जाएगा। तो हौवा क्या, हौवा मन में बैठा होता है। तो भगवान सोचते क्या है कि भगवान का नन्हा स्वरूप है, तो एक बाल्य स्वभाव जो होता है, बाल्य स्वभाव के अनुरूप भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली डर के मारे। पांचवें संत कहते हैं भगवान ने सोचा मैं कालों का भी काल हूं और मेरा काल बन करके आई हैं, और मेरी आंखों में इसकी आंखें मिल गई तो मेरी आंखों में इसको महाकाल के दर्शन हो जाएंगे और मेरे मारने से पहले भाग खड़ी न हो जाए, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। देखिए कितने सुंदर सुंदर भाव हैं। ये तो कुछ ही भाव यहाँ पर बताए गए हैं, इसको लेकर के बहुत सारे भाव बतलाए गए हैं। सुंदर बात बताई। अब इधर भगवान ने सोचा माँ घर के कार्य में व्यस्त हैं, मेरी खुद की रक्षा खुद ही कर लेनी चाहिए। तो भगवान ने दूध पीने के बहाने पूतना का प्राण पान कर लिया है और उसका प्राणांत कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। मरने से पहले उसने अपना स्वरूप बढ़ाया और इतना लंबा शरीर कर दिया कि 6 कोष का शरीर हो गया। और जैसे ही वो गिरी जमीन पर धड़ाम से, अपने संग कई कई वृक्षों को लेकर के गिरी। पूतना के गिरने की आवाज जैसे ही आई, अब जाकर के यशोदा मैया सोचती अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो भूल ही गई थी लाला को मैंने किसके हाथों में दे रखा है। और दौड़ी हो गई, जाकर के देखा तो भगवान उस पूतना की छाती में खेल रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। बाल कृष्ण लाल की। नंद बाबा घबराए हुए गए, भगवान को उठाया और इधर यशोदा मैया ने भगवान को अपनी गोदी में लिया, भगवान के ऊपर गाय की पूंछ घुमाई और भगवान की नजर उतारी है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय में कुछ श्लोक जो है नजर उतारने के हैं। अभ्यादजौरि मणिमास्तव जानवथोरु यज्ञच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः हृत्केश वस्तु दुर्ईश इनस्तु कंठम विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रमईश्वरः का 6ठे अध्याय के 22वें से लेकर के 29वें श्लोक तक ये जो श्लोक हैं ये मंत्रमय हैं और इन मंत्रों के प्रयोग से हम किसी बालक की नजर को उतार सकते हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणोऽवतुः। यशोदा मैया ने कहा ऋषिकेश भगवान मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा करें, भगवान नारायण मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करें, श्वेतद्वीप के पति भगवान जो है मेरे इस बालक के मन की रक्षा करें। इस तरह जो है चलते फिरते खाते उछल कूद करते हर क्रिया में भगवान मेरे लाला की रक्षा करें। अलग अलग भगवान के नाम लेकर के भगवान की नजर उतारिए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की।